चाइल्डहुड बाय मार्कस नाइटिन, ये क्लास 11 का पोएम है। चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को समझने का कोशिश करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? पोएट यहाँ पे अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन? कि When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? और उस क्वेश्चन का आंसर समझने का वो कोशिश करते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। Was it the day I ceased to be 11? क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मैं 11 ईयर्स का हो गया? या फिर was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या फिर वो समय था कि मुझे ये एहसास होने लगा कि इस धरती में हेल और हेवन नहीं पाया जाता। यहाँ पे जो वर्ड है जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब है इस अर्थ के बारे में बताया गया है। पोएट ये बताना चाहता है कि मुझे ये एहसास जब हुआ कि हेल और हेवन इस धरती में नहीं पाया जाता, क्या तब मेरा बचपन चला गया? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी। और मुझे जब ये एहसास होने लगा कि हेल और हेवन इस धरती में नहीं पाया जाता और इसलिए वो होते भी नहीं है, वॉज दैट द डे? क्या वो उस समय था? मुझे ये एहसास जब होने लगा कि हेल और हेवन इस धरती में नहीं पाया जाता और होते भी नहीं है, तब मेरा बचपन चला गया। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? पोइट सेकंड स्टेंजा में फिर से वही क्वेश्चन करते हैं। When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? और इस स्टेंजा में भी पोएट ये आंसर पाने का कोशिश करता है, समझने का कोशिश करता है, अपने आप से वो आंसर पाने का कोशिश करता है। Was it the time? क्या वो समय था? I realized that adults were not all they seems to be, कि adults जैसा होता है, जैसा दिखता है, जैसा समझने लगते हैं, क्या वो उस तरह नहीं होता है? तब मेरा बचपन चला गया। जैसे they talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? वो लोग प्यार की बातें करते हैं, प्रीस्ट ऑफ लव के बात करते हैं। प्रीस्ट ऑफ मतलब होता है धर्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो लोग उस तरह से एक्ट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे पोइट ये बोलने की कोशिश करते हैं कि वो एज है, एडल्ट एज, कि उस समय इंसान जिस तरह से बात करते हैं लेकिन वो लोग बिहेवियर उस तरह से नहीं होता है। बोलते कुछ और है लेकिन वो लोग कुछ और करते हैं। प्यार भरा बातें करता है लेकिन उस तरह से वो लोग चलते नहीं, उन लोगों का उस तरह का बिहेवियर नहीं होता है। क्या वो उस समय था? चलिए हम लोग थर्ड स्टेंजा को समझते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? थर्ड स्टेंजा में पोएट फिर से वही क्वेश्चन करते हैं अपने आप से। When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? और फिर से वो अपने आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब इस बार इसमें क्या
उनका आंसर होता है, चलिए हम लोग जानते हैं. Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? क्या वो उस समय था जब मैं अपना सोच, मेरा जो सोच है वो completely mine, मतलब क्या, मैं जो सोचता था वही मैं करता था, कोई मुझे बाधा नहीं दे सकता था, कोई मुझे रोक नहीं सकता था, मेरा मन जो करता था वो कर सकता था. क्या वो उस समय था? मैं जिस रास्ते में जाना चाहता उस रास्ते को चूज कर सकता, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ. क्या वो उस समय था जब मेरा बचपन चला गया? Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? फिर उसी समय फिर सोचते हैं कि मेरा जो थॉट्स है, मेरा जो सोच है कंप्लीटली माइंड है. मैं किसी का थॉट्स को लेता नहीं, किसी का सजेशन को लेते नहीं. अगर कोई मुझे सजेस्ट भी करते, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगे तो हम ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं. यहाँ पे पोइट का बोलने का मकसद ये है कि मैं अपना सोच, मैं जो चाहता वो मैं कर सकता था. क्या वो उस समय था जब इस तरह का एज मेरा ज़िंदगी में आया, इस तरह का एज में जब मैं पहुंचा कि मैं जो सोचता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मुझे किसी का डिसीजन लेने का ज़रूरत नहीं है? क्या वो उस समय था? मेरा बचपन चला गया. चलिए हम लोग फोर्थ स्टेंजा को समझते हैं. यही लास्ट स्टेंजा. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. फोर्थ स्टेंजा में पोएट का क्वेश्चन चेंज हो जाता है. क्वेश्चन क्या होता है कि मेरा बचपन कहाँ गया. अभी हम लोग जो 3 स्टेंजा को पढ़ के आए, उस तीनों स्टेंजा में पोएट का एक ही क्वेश्चन था कि मेरा बचपन कहाँ गया. लेकिन फोर्थ स्टेंजा में पोएट का क्वेश्चन चेंज हो जाता है. क्वेश्चन होता है कि मेरा बचपन कहाँ गया, और उनका रियलाइजेशन भी शुरू हो जाता है क्वेश्चन के बाद ही कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. वो सोचने लगता है कि मेरा बचपन एक ऐसा जगह चला गया जहाँ से कभी वापस नहीं आएगा. मतलब क्या, मेरा बचपन कहीं खो गया है, ऐसा जगह जहाँ पे खो गया है, वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा. दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस. और मेरा बचपन जो है वो छुप गया है. कहाँ पे? इन्फेंट फेस मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब होता है स्मॉल बेबी, छोटा नवजात जो बेबीज है उसको बोला जाता है. उनकी हंसी के पीछे मेरा बचपन चला गया. दैट्स ऑल आई नो. और ये हम लोग जानते हैं. दैट्स ऑल आई नो का यहाँ पे जो लाइन है इसका मतलब ये है कि हम लोग जब उस इन्फेंट बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चे को, तो हम अपना बचपन को रियलाइजेशन करने लगते हैं, रिकॉल करने लगते हैं. मतलब क्या, बचपन को एहसास करने लगते हैं कि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही कुछ थे. ओके, ये पोएम का ये मीनिंग है.